हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। और हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे कंसेप्ट वो 8.4 का मतलब उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो 8.4 में जो भी आपका है वो किससे रिलेटेड है? आपका आइडेंटिटीज। तो आइए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में सीखेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है आपका, ये हम लोग टोटल कितने आइडेंटिटीज पढ़ेंगे? यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज टोटल 3 पढ़ेंगे। पहला आपका क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपका जो है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ ए के जगह कुछ भी रह सकता है, थीटा मान लीजिए, बी सी डी कुछ भी मान लीजिए, मतलब ये एंगल है। ठीक है, सेकेंड फार्मूला जो आप पढ़ोगे वो है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, थर्ड फार्मूला जो आप पढ़ते हो वो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम लोग फार्मूला तो याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आज हम लोग एक एक करके इसका डेरिवेशन सीखेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट फार्मूला का हम लोग डेरिवेशन सीखते हैं। डेरिवेशन सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? आप एक राइट ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। ये एंगल ए, ये बी, ये सी। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या पढ़े हो कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर आप उल्टा लिखो फार्मूला को, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? AB का स्क्वायर प्लस फिर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। यही होता है, इन दोनों साइडों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो ये हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इतना जब आप लोग जान गए, इसके बाद तीनों फार्मूला का डेरिवेशन एकदम इजी है। सबसे पहला फार्मूला लाने के लिए क्या करेंगे? इसमें आप AC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए पूरे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करके। AC स्क्वायर से डिवाइड मार दिए, यहां भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, यहां भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। ठीक है, जो भी ऊपर दिख रहा है, यहां देखिए एक में AC है, तो एक बार AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, एक बार AB स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, एक बार BC स्क्वायर से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। AC स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे आपका क्या बचेगा? AB बाय AC का ये होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहां पे क्या देख देंगे? BC बाय AC का होल स्क्वायर। और यहां पे क्या होगा? AC AC आपका दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, यहां बचेगा 1। अब 1 बचने से क्या फायदा है कि आपका एक डिजिट तो 1 सब फॉर्मूला में है। अब यहां पे देखते हैं क्या होगा। AB बाय AC, AB बाय AC क्या है? ये आपका क्या है? बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर है। तो AB बाय AC मतलब क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। और बेस बाय हाइपोटेन्यूस किस में होता है आपका? cos थीटा में। इसका मतलब ये हो जाएगा cos A का होल स्क्वायर प्लस BC बाय AC। BC आपका परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस किसका होता है? साइन का। तो यहां हो जाएगा साइन A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब यहां पे अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसको कैसे लिखते हैं? cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए आपका फर्स्ट आइडेंटिटी आ चुका है। ठीक है, इसको अगर हम इधर भी कर ले या इधर कर ले एक ही बात है, तो इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए अपने सुविधा अनुसार, साइन स्क्वायर ए प्लस
cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हालांकि दोनों बात एक ही था। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसी में देखेंगे कि सेकंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला एकदम इजीली आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या किए कि AC से डिवाइड किए, AC का बात खत्म हो गया। अब देखेंगे दूसरे से डिवाइड करके। तो ये आप कॉपी कर लीजिए, इसी में हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। एक फॉर्मूला आ चुका हमारा। अब सेकंड फॉर्मूला लाने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। यहाँ पे AC स्क्वायर था, वही रहने देंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे, AC स्क्वायर का तो टर्म खत्म, अब AB स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो AB स्क्वायर से कर लीजिए डिवाइड, ठीक है। सब में AB स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या बनेगा आपका, AB ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कट के क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या बनेगा BC बाय AB का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा आपका AC बाय AB का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या बचता है आपका, ये 1 है प्लस BC बाय AB क्या होगा, BC आपका परपेंडिकुलर है और AB आपका क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर का बाय बेस क्या होता है आपका tan स्क्वायर, tan थीटा होता था, तो ये क्या हो जाएगा tan A का होल स्क्वायर। A क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एंगल हम A लिए हैं, ठीक। अब यहाँ पे इज इक्वल टू AC बाय AB क्या होगा, AC बाय AB हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूस बाय बेस क्या होता है आपका सेक A का होल स्क्वायर, ठीक है, सेक थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A, ठीक है। तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर A, इन दोनों को उधर ले जाइए तो क्या होगा सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये यहीं पे रह गया, इसको हम लोग इधर ले गए तो tan A माइनस में आएगा, ठीक है। तो सेक A माइनस tan A, सेक A माइनस tan A लिख लिए, और ये 1 जो हमारा बच गया। तो ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी आ चुका है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ये गड़बड़ मत कीजिए कि 1 उधर जाके माइनस होता, हम इस बात को इधर लिख लिए और यहाँ जो बच रहा था उसको इधर, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी हो गया। अब इसमें अब बच कौन गया BC। अब यहाँ पे सारे को हम लोग BC से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए BC से डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। किससे डिवाइड करेंगे, अब BC से डिवाइड करेंगे। तो पूरे में अब जो डिवीजन होगा वो आपका होगा BC स्क्वायर से। तो BC स्क्वायर से डिवाइड कर लिए, यहां भी BC स्क्वायर से कर लिए, यहां भी BC स्क्वायर से कर लिए। यहां क्या बचेगा आपका AB बाई BC का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ये BC BC कट जाएगा, बचेगा 1 इज इक्वल टू AC बाई BC का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए AB बाई BC क्या है, AB बेस है आपका और BC क्या है परपेंडिकुलर है। तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है आपका cot थीटा, तो cot A का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC बाय BC क्या होगा AC बाय BC H बाय P। तो हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर आपका क्या होता है cosec A का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, cot स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर A। ये आपका तीसरा आइडेंटिटी हो गया। अगर आप आइडेंटिटी के अनुसार लिखना चाहो cot को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा ये cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो एक एक करके हमने तीनों आइडेंटिटीज का प्रूफ कर लिया है। आपसे भी अब प्रूफ पूछा जाए, पूछा तो ऐसा नहीं जाता जनरली, लेकिन आप लोग को जानना चाहिए कि फॉर्मूला आता कैसे, ठीक है। तो ये हमारा तीनों आइडेंटिटीज खत्म हो गया। अब
तो तीनों आइडेंटिटीज हमने क्या कर लिया है, डिराइव कर लिया है। कैसे वो डिराइव होता है वो सीख चुके हैं हम लोग। अब फॉर्मूला सही आया है या नहीं आया इसको चेक करते हैं। तो फॉर्मूला कैसे चेक कीजिएगा सही है या नहीं। तो पहला फॉर्मूला जो है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इस फॉर्मूला को चेक कैसे करेंगे। मान लीजिए ए हमारा एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। ए एंगल को हम कितना मान लिए 30 डिग्री। तो अगर ए एंगल 30 डिग्री है मतलब LHS और RHS दोनों बराबर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं LHS को लेके। LHS हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। अब ए हम कितना माने 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है आपका 1/2, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। कॉस 30 डिग्री कितना होता है जितना साइन 60 होगा, मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर लीजिए 1/4 प्लस ये क्या होगा 3/4। एलसीएम लीजिएगा 4, यहाँ 1 + 3 ये हो गया 4/4। 4 4 कटेगा बचेगा 1, और ये 1 जो आया ये हमारा किसके इक्वल है RHS के। इसका मतलब LHS बराबर RHS हमारा आ गया, और ये तभी आएगा जब आपका फॉर्मूला सही होगा। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारा सही है, ये हम लोग चेक कर चुके हैं। इसी तरह आप बाकी दोनों फॉर्मूलास को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। एंगल के जगह पे कोई भी एंगल ले लीजिए, आप वैल्यू पुट कर लीजिए और देखिए LHS और RHS इक्वल आता है कि नहीं। तो सभी लोग करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा 8.5 8.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो अब खत्म हो चुका है। तो इसके बाद आपका 8.4 का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक। तो इसी के साथ आज का वीडियो आपका एंड होता है, और हम लोग क्या करेंगे कि आपका जितना भी क्लासेस है कंसेप्ट को लेके सारे क्लासेस को कंपाइल करके कंसेप्ट वाला एक अलग कंपाइल करके एक सिंगल क्लास आपका अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। सभी को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इस बार आप लोग को 90+ मार्क्स गेन करना है, ठीक है। चलिए सबको थैंक यू, जय हिंद जय भारत।